नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, बात की जाए अगर आप एक सीरियस मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं जो अभी ऑल टाइम हाई पे भी नहीं है और दोस्तों उसमें क्वालिटी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत आपको पता है कि स्टडी करता रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ। जो मुझे टॉप पिक लगता है, एज ए वैल्यूएशन सही लगता है, मैं दोस्तों उसको आपके सामने जल्दी ही पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो बात की जाए तो भाई ये कोई ऐसा ऐसा स्टॉक नहीं है, मल्टी बैगर के लिस्ट में तो शामिल है। बनाए हैं 1 लाख को 1 करोड़ से भी ज़्यादा। और बात की जाए बहुत ही कम टाइम में, दोस्तों 15-17 साल के टाइम स्पेन में ही हमें इतना बूम देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल इतने बेहतरीन हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेंगे और इनके बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकते फ्रेंड्स। तो मैं एक मिड कैप वाले स्टॉक डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कैसे किया। अगर आप सही में दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि मैं पिक कैसे करता हूं, तो मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। मैं फ्रेंड्स बहुत ही लास्ट में डिसीजन लेता हूं इतना रिसर्च करने के बाद किस पे निवेश करना है। लेकिन दोस्तों जब मैं मन बना लेता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो भाई मैं कौन कौन से पैरामीटर यूज़ करके इन सब स्टॉक को चुनता हूँ, उनको दोस्तों सीखने की कोशिश करिए। स्टॉक के नाम तो आपको बहुत अदर्स जगह से मिलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो वैल्यू है आपको इस चैनल से मिलती है। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स मैं आज के दिन एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कैसे 15 दिनों में निवेशक हुए बर्बाद। और फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी चेस मत करिएगा और देखिए कि ऐसे स्टॉक आपके कैटेगरी में अगर हैं, आपके वॉच लिस्ट में है, तो उनको बिल्कुल भी हटा दीजिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों लुभावने तो लगते हैं, लेकिन जब लोग फंसते हैं तो पूरा बर्बाद हो जाते हैं। और आप मेरे चैनल से एज यूजुअल फ्री टेक्निकल क्लासेस सीख सकते हैं, जहाँ दोस्तों खुद से आप अपना बाइंग लेवल खो सकते हैं। तो इन सब जो फ्री वीडियोज़ का बहुत ही फ़ायदा उठाइए और दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्रो बन जाइए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आज के प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो 1581 पे चल रहे हैं। बात की जाए इसके 52 वीक लो की, तो आप देख सकते हैं कि कोरोना क्रैश की वजह से ये 1000 के लेवल तक भी आ चुका था। और दोस्तों 52 वीक हाई की बात की जाए तो अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं 1900 का स्टॉक है, आपको 1600 के नीचे भाव पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने बोला कि ऑल टाइम हाई जो हाई स्टॉक है दोस्तों, भागा हुआ स्टॉक आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। एटलीस्ट जो अपने ऑल टाइम हाई से 10-15% डिस्काउंट में है वही डिस्कस करूँगा। मार्केट कैप की बात की जाए तो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, इसका मतलब एक मिड कैप वाला स्टॉक है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तब देख सकते हैं कि दोस्तों एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इधर पे इंडस्ट्री पे कितनी है 59 की है और ये दोस्तों कितना पेट हो रहा है 2195। लेकिन मैं इधर बता दूँ कि इनके Q2 के नतीजे आए थे, नतीजे शानदार नहीं थे, इन्होंने लॉस पोस्ट किया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इनमें एक्सेप्शनली आपको पता है कि जो प्राइस टूनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस अगर अब भागेगा, अगर उसके अगेंस्ट में अर्निंग नहीं होगी तो पी आपको हाई देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत जल्दी इवन इस क्वार्टर में अगर इन्होंने दोस्तों वैसे ही अगर अच्छे परफॉर्मेंस शो किए जो कि क्वार्टर में नहीं थे, तो इनके जो प्राइस टर्निंग कम होते हुए देखने को मिलेंगे और यही दोस्तों आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, मैं आपसे बहुत ओवरवैल्यू स्टॉक चुन के नहीं लाया हूँ। ऐसे ही बात की जाए इसकी ऑलरेडी पी दोस्तों 50-60 के लगभग होती है, तो चूंकि इन्होंने लॉस पोस्ट किया था तो इसीलिए पी हमें हाई देखने को मिल रही है। डिलीवरीज हमें प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूशन का कितना तगड़ा होल्डिंग है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 52% जो स्टेक है वो किसके पास है, प्रोमोटर्स के पास हैं, जो कंपनी के जो कर्ता धर्ता होते हैं। एफआईए का जो स्टेक है दोस्तों कंटिन्यूसली गिर रहा है, जो कि एकदम भी अच्छी बात नहीं है। आपको ये चीज़ नोट करना चाहिए, नोट नंबर 1। दूसरी नंबर चीज़, डीआई ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बढ़ाया है, एफआईए ने काटा है लेकिन डीआई दोस्तों बेहतरीन बढ़ा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर देख सकते हैं कि अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स जो आपको देखने को अच्छा लगेगा, प्लेस तो नहीं है लेकिन फ्रेंड्स इधर पे इंश्योरेंस कंपनी का एक बार थोड़ा स्टेक देखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा माल उठा के रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि 6%, 6.9%, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इससे वैल्यू नजर आई है। जैसे जैसे एफआईए ने इसको डंप किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने माल पंप किया है। इसलिए फ्रेंड्स हमें इसके जो स्टेक है इंश्योरेंस कंपनी के अभी तक के सर्वश्रेष्ठ वैल्यू पे दिखाई पड़ रहे हैं। और 10% से ऊपर का स्टॉक दोस्तों एक टॉप नॉच वाली बात होती है, आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। एक बार कंपनी के सेल्स के ऊपर नज़र मारना ज़रूरी है, कंपनी की बिक्री कैसी है। 2019 में 2931 करोड़ दिखाई दे रही है। 2020 में दोस्तों ये 3000 से ऊपर की सेल्स करने में कामयाब हुई थी। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई जो 2019 का प्रॉफिट और 2020 का प्रॉफिट दोस्तों हमें सैचुरेटेड देखने को मिला। यस दोस्तों, इसीलिए कंपनी में एक कॉन्सोलिडेशन हमें जारी देखने को मिला कि सेल्स में बढ़ोतरी तो हुई लेकिन इनके एक्सपेंसेस में बढ़ी होने के कारण तो हमें दोस्तों इनके जो प्रॉफिट है वो 2019 से 2020 में सिमिलर देखने को मिले। कंपनी के पास जो रिजर्व सरप्लस है उसमें भी हमें जंप देखने को मिल रहा है। 2019 में
हैं 1677 से दोस्तों कितना हो चुका है 1829 करोड़, जो कि एक अच्छी वाली बात है। ईपीएस आपको पता है कि 4 क्वार्टर में क्या एक शेयर अर्न कर रहा है दोस्तों। फिनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बात की जाए मैं आरओई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस करूँगा। जो आरओई होता है वो अलग होता है दोस्तों, जो ईपीएस होता है अलग होता है। तो बेसिक ईपीएस की बात की जाए तो हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा है। आपको मैंने बताया था कि कैसे 328 करोड़ देखने को मिले थे 2019 में 2020 में। तो दोस्तों इतना आप देख सकते हैं कि कंपनी मिड कैप कैटेगरी की है। कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, भाई जो नेट प्रॉफिट बाई जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है, आपको अच्छे से पता है, वो 15-17 के ऊपर होने से बेहतरीन होती है। यस 2020 में दोस्तों हमें 17 का दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 20,000 करोड़ की कंपनी अगर 17-18 का आरओई जनरेट करती है कि एक इक्विटी उनके बिजनेस में कितना कमा कर देता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आरओसी की बात की जाए तो 26 से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात की दोस्तों करंट रेशियो के, तो शानदार दिखाई पड़ रहे हैं, 2.5 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं, जो इनके एसेट्स बताते हैं इनके लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में। और कंपनी दोस्तों एक शुद्ध डेट फ्री है, और यही इसका बहुत ही बड़ा एक दोस्तों हथियार है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा है कैसे इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को अभी तक ऑल टाइम हाई पे ले गया है, 10% से भी ऊपर। कंपनी के सेल्स की बात की जाए दोस्तों, तो जो CAGR सेल्स हैं 3 सालों में कैसा रहा हम, तो आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स CAGR सेल्स कितना है, तो 6 से हमें 7.29 देखने को मिल रहा है। तो सेल्स उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बोलूँ दोस्तों सच तो सिचुएशन जोन पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें प्रॉफिट मार्जिन देखने को बढ़ते हुए देखने को मिले, इसीलिए दोस्तों हमें इसमें एक रैली खासी देखने को मिली थी। अब एक बार 4 साल का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी के 4 साल के परफॉर्मेंस कैसे रहे, कंपनी ने दोस्तों क्या परफॉर्म किया, तो कंपनी के रेवेन्यू सेल्स बहुत ही कुछ बयां करते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स हैं वो दोस्तों टाइम टाइम बढ़ रहे हैं। यस हमें स्लो देखने को मिले, लेकिन बढ़ ज़रूर रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे खासे हैं, इसलिए सेल्स में दोस्तों सैचुरेशन होने के कारण भी, चूँकि कंपनी एक प्रॉफिट अच्छी बनाती है, इसलिए 4 साल में प्रॉफिट इंटू 2 गुने हो गए। इसीलिए दोस्तों हमें एक कंपनी में बहुत ही अच्छी इनके शेयर प्राइस में एक रिफ्लेक्शन देखने को मिला था, और बहुत ही भाग्य थे। गाइस आप देख सकते हैं कि 11 रुपये का स्टॉक कभी हुआ करता था, और उसके बाद 2003 से जब ये अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तो भाई 11,819 का हमें रिटर्न देखने को मिला। और ये दोस्तों इधर पे एक फॉल आया, आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इधर पे एक सिचुएशन मीन्स जो ग्रोथ था सैचुरेटेड था, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी की बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी में दोस्तों एक तगड़ी इंस्टीट्यूशंस दिखाई पड़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को इस कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है। और पता है फ्रेंड्स कि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टेक को 10% से ऊपर ले जाती है, तो ज़रूर उसमें कुछ दम होता है। कंपनी डेट फ्री है। और मैं किस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं बाटा इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अच्छे से पता है कंपनी में टाटा और जूतों में बाटा, ये बहुत ही फेमस हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे लेदर प्रोडक्ट्स में काम करती है। गाइस ये उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आई नो थोड़े से हेजी है, माफ़ करिएगा। तो भाई बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल बैग्स बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि शूज़ बनाते हैं, चप्पल ही बनाते हैं। अभी तो नए नए मॉडर्न चप्पल भी ये सेल रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बिजनेस है, और मार्केट में दोस्तों इनकी ब्रांड भी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इनके पीयर्स से, आपको अच्छे से पता है फ्रेंड्स कि इनके जो पीयर्स हैं वो कौन हैं। ऐसे तो बहुत सारे जो जूते चप्पल की जो कंपनियां बनाती है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो असल जो पीयर है वो है रिलैक्सो। खादिम्स सुदिम्स मार्केट में नहीं है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है आप देख सकते हैं कि किसका है, रिलैक्सो का है। और दोस्तों ये किसकी लाइन है ऊपर वाली, ये है बाटा का। तो हमें एक देखने को मिल रहा है कि दोनों अप्रॉक्स सेम दिखाई पड़ रहे हैं 2016 से 2017 में। तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, जीरो डेट वाली है। लेकिन एज पर एज द ग्रोथ इज कंसर्न, तो मुझे रिलैक्सो ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। यस शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये और भी अच्छा कर सकता है, लॉन्ग टर्म में दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। और बात की जाए वैल्यूएशन की, तो अभी हमें दोस्तों ये थोड़ा सा वैल्यूएशन की बात की जाए बाटा तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन रिलैक्सो भी बहुत अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। एसटीएफएल का टॉपिक है, हमने 600 के लेवल पे कितने बार आपको बोला जितना उठाना है उठा सकते हैं। अभी तो दोस्तों 800 के पार देखने को मिल रहा है। तो चूंकि इनके Q2 के नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे, इसलिए दोस्तों इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश की। मैं बात रिलैक्सो ही कर रहा हूँ, लेकिन इनके दोस्तों Q2 के नतीजे ख़राब थे बाटा के, इसलिए ये थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल कंपनी दोनों बेहतरीन थी। इन्होंने दोस्तों कुछ ऐसे लॉसेस दिखाए जो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में तुक्का का, एक दोस्तों ब्लफ का कोई जगह नहीं है, एक स्पेकुलेशन का कोई जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं अर्निंग दोस्तों। कंपनी की अर्निंग सही रहें तो कंपनी अच्छा करेगी, कंपनी के प्रॉफिट सही रहें तो कंपनी ज़रूर अच्छा करेगी। कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ही है कि कैसे एक कंपनी ने अच्छा
पेश किया रिजल्ट, तो उनके शेयर्स ऑल टाइम हाई पे चले गए। और दोस्तों दूसरा नहीं कर पाया तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से पीछे हैं। लेकिन दोस्तों अगर अच्छा रिजल्ट आता है, इनके नतीजे देख लीजिएगा, आपको पता है कि जनवरी में इनके Q3 के नतीजे आने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स नतीजे अच्छे रहें तो फिर से अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश कर सकता है। अगर निफ्टी स्टेबल रहा तो मुझे लगता है कि इस भागे हुए मार्केट में भी इस स्टॉक पे वैल्यू दिखाई पड़ती है। ओवरऑल दोस्तों हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया और हमने पाया कि स्टॉक बेहतरीन है, स्टॉक खराब नहीं है, और स्टॉक के जो बिजनेस है काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक का दोस्तों मार्केट में एक ब्रांड भी है और कंपनी भी बहुत पुरानी है, कोई नई कंपनी नहीं है। आपने नाम भी सुना होगा, इवन दोस्तों आपने प्रोडक्ट भी यूज़ किया। लेकिन आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम से इनको बहुत इफेक्ट हुआ है, स्कूल बंद से दोस्तों इनको बहुत इफेक्ट हुआ है। तो आप अगर चाहें तो अगर इस पर पे आपको वैल्यू दिखाई पड़ती है तो आप निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। रिलैक्सो की बात की जाए तो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। बाटा में मुझे अगर एक डिप आता है तो वैल्यू नज़र आएगी अराउंड 1500 के लगभग, तो मैं सोचूंगा तो उठाने का लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो दोनों में इक्वल निवेश कर सकते हैं, और ये दोनों अच्छे स्टॉक है, दोनों एस के टॉपिक है। बात की जाए दोनों अप्रॉक्स डेट फ्री है, थोड़ा सा रिलैक्सो में है, लेकिन फ्रेंड्स बाटा बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बिकॉज इसने देखा आपने कि कैसे इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीपल टाइम्स किया अपकमिंग 10 15 20 सालों में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ टॉप डॉट को स्टॉक को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर आपको है, वुड लव टू मेक अ वीडियो और डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।